जय हिंद बच्चों, गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम लोग आज वर्क एंड एनर्जी को समझेंगे। ये वर्क एंड एनर्जी का पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें आज हम लोग वर्क से स्टार्ट करेंगे। वर्क एक छोटा टॉपिक है, इस टॉपिक से स्टार्ट करते हुए फिर एनर्जी को समझेंगे और एनर्जी और वर्क दोनों का थ्योरम पे देखेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। तो ये कंटिन्यू वीडियो चलेगी। फिर इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं, ठीक है। इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज वर्क के बारे में समझेंगे, ठीक। तो ये वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर सिंपल सी बात है कि किसी के बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा तो वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। और वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होता ही होता है ना। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी को ही वर्क बोलते हैं। सिंपली सी बात है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है, वर्क, ठीक है। तो हम लोग वर्क को आज समझेंगे फर्स्ट, ठीक। तो देखते हैं अपन वर्क क्या होता है। वर्क मीन्स क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ अ वर्क। साइंटिफिक जो डेफिनेशन होगा वर्क का वो क्या होगा, वी से दैट वर्क हैज़ बीन डन ऑन अ object when some force is being applied on the object and the other object moves through a certain distance in the direction of the applied force. That means इसका साइंटिफिक जो डेफिनेशन क्या होगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करे, अगर फोर्स लगाए, ठीक है। तो फोर्स के कारण से अगर सेकेंड वाला जो ऑब्जेक्ट उसमें अगर कुछ न कुछ अगर क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो उस डिस्प्लेसमेंट के रीजन से जो एक एक्शन और एक जो डिफ्लेक्शन जो डिफरेंस पैदा होगा या फिर जो डिस्प्लेसमेंट जो पैदा होगा वो डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। दैट मीन्स वर्क क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर से पर्सन जो है ना क्या कर रहे हैं, बॉक्स को क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। और ये भी कोई एक ऑब्जेक्ट ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई करेगा ना तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, थोड़ा सा खिसक करके आगे चला जाएगा, सपोज यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना, डेल्टा एक्स ले लेता हूँ। तो जब अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कोई ऑब्जेक्ट का, दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग क्या करें, फोर्स अप्लाई करें तो थोड़ा आगे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वर्क बोलते हैं। तब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वर्क। तो वी conclude that following two conditions must be satisfied for a mechanical work to be done। हम लोग इससे समझ सकते हैं कि ना दो कंडीशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए। फर्स्ट क्या कंडीशन होना चाहिए कि अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी जो फोर्स होगा ना वो किस पर एक्ट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट होना चाहिए, एक कंडीशन है। दूसरा इसमें कंडीशन है द ऑब्जेक्ट मस्ट अंडरगो सम डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दूसरा क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, उस ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में उसकी क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें क्या होती है, मस्ट रिक्वायर्ड होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, तो फोर्स अप्लाइड होनी चाहिए, दूसरा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उस डायरेक्शन पे क्या होनी चाहिए, उसका डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे एक बॉक्स है छोटा सा, ठीक है, और ये जो है ना इस पे अगर फोर्स लगा रहे सपोज एफ, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना इस डायरेक्शन पे होना चाहिए, इसी डायरेक्शन पे, ठीक है, डेल्टा एस या फिर डेल्टा एक्स या फिर डी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये है सिंपल वर्क का डेफिनेशन और वर्क, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अपन, वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स। कोई एक कांस्टेंट फोर्स है उसके द्वारा वर्क डन देखेंगे, ठीक है। वर्क डन मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उस पे फोर्स लगा करके वर्क कैसे करा रहा है, ठीक है, तो उसको समझते। दैट मीन्स यहाँ पास कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ना, जैसे दीवार ही है, दीवार पर जैसे मैं अगर लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का फोर्स, तो ये 5 न्यूटन का फोर्स ही अप्लाई होगा कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं कि अचानक से 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगा। तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ द अप्लाइड फोर्स कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है
ठीक, अगर किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर, एक ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहा है, अगर फोर्स अप्लाइड कर रहा है, ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड करने पे अगर वो जब तक के डिस्प्लेसमेंट नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग उसको वर्क नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, लेट अस फर्स्ट कंसिडर सिंपल केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस पे फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है सपोज, ठीक है। या फिर ऐसा भी कह सकता हूँ, मान लो जैसे अगर यहाँ से मैं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँ इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एफ दिया, तो इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, पहले ए पोजीशन पे था, पहले कहाँ था, ए पोजीशन, ये पहले ए पोजीशन पर है। अब ये फोर्स जैसे ही इसको अप्लाइड किया, मैं फोर्स इस पे अप्लाई किया, ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो करके यहाँ पास आ गया, दैट मीन्स अपना पोजीशन चेंज किया और वो बी पोजीशन पे आ गया। तो इन दोनों के बीच की जो चेंज ऑफ डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। वो भी राइट डायरेक्शन पे हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज अ वर्क। तो वर्क को हम लोग सिंपली किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। वर्क डन ऑन द ब्लॉक, कोई एक ब्लॉक है उस पर वर्क डन को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका क्या होता है, फोर्स जितना अप्लाइड करेंगे और जितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क बोलते हैं। तो वर्क को हम लोग बेसिकली क्या होते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, या फिर W इज इक्वल टू एफ इंटू डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ बस एफ इंटू डी से, यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि वर्क जो होता है क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट जो होता है एसआई यूनिट किसका, वर्क का, वर्क का जो एसआई यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जूल बोलते हैं। और इसको हम लोग न्यूटन मीटर के फॉर्म रहता है, न्यूटन मीटर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जूल बोलते थे। जूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था इसके यूनिट्स के बारे में, तो इसलिए हम लोग उसको उसके नाम पे हम लोग क्या रख लेते हैं, जूल बोलते हैं, ठीक है। तो द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, क्या होता है, न्यूटन मीटर, उसको क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड जूल, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जूल बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अभी 1 जूल जो होता है वो किसकी वैल्यू होता है, 1 जूल, दैट मीन्स होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, कोई ब्लॉक है सपोज, इस ब्लॉक पे अगर मैं लगा रहा हूँ 1 न्यूटन का फोर्स, कितना लगा, 1 न्यूटन का फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सपोज डेल्टा एक्स या फिर डी ही मान लो, ठीक है, डी जो है डिस्प्लेसमेंट अगर इसका हो रहा है सपोज 1 मीटर, कितना हो रहा है, 1 मीटर, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होकर के यहाँ आ गया सपोज, ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ, तो यहाँ पर जो वर्क होगा, यहाँ पर जो वर्क काम करेगा वो कितना हो जाएगा, 1 जूल के इक्वल होगा। दैट मीन्स एफ इंटू डी होता है, एफ कितना लगा रहे हैं, 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 जूल के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, एस यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, देखो इसका कुछ एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ एन न्यूटन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेज इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे ना मैं कितना न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट में 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स एस भी ले सकते हैं हम लोग, एस कितना हो रहा है, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, इसको कितना मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो हम लोग को क्या निकालना है, ठीक, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर लगाएगा जो फोर्स के थ्रू जो वर्क होगा, ठीक है, उस वर्क डन को फाइंड आउट करना है। तो W इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं, ठीक है, अब पता चल ही गया है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी, फोर्स कितना हुआ 8 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 मीटर, दैट मीन्स 8 3 जा 24, इसमें वर्क को जूल से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हम लोग चाहें तो इसको 24 न्यूटन मीटर ही बोल सकते हैं, ठीक है, न्यूटन क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर, या फिर शॉर्ट फॉर्म में 24 जूल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वर्क निकालना हो,
तो सिंपल सी बात है कि उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पता होना चाहिए, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये पता होना चाहिए। दोनों में से दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें इस रिलेशन में ये चीज़ है कि अगर मान लो वर्क मुझे निकालना हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होना चाहिए पता। अगर मुझे फोर्स निकालना है सपोज तो वर्क और डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो तो फोर्स और वर्क पता होना चाहिए। तो इस रिलेशन में से अगर कोई भी दो क्वांटिटी की वैल्यू हमको पता हो तो तीसरा फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स। इसका जनरल एक्सप्रेशन देखते हैं। जनरल मतलब क्या होगा कि कोई सा भी एंगल पे अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क भी कर सकते हैं कुछ एंगल पर भी, तो इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है जिसमें वर्क जो है ना कुछ एंगल पे काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है देखो इधर, ये जैसे देखो एक लड़का क्या कर रही है, इससे घास काटने वाला मशीन को ऐसे रोपने वाला मशीन को आगे ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका इस डायरेक्शन पे हो रहा है, ठीक है, सरफेस के बाद में देखा जाए तो। लेकिन ये जो काम है ना फोर्स कहाँ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स कुछ एंगल पे इसका फोर्स अप्लाई हो रहा है, कुछ एंगल बनाते हुए अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जब कुछ एंगल पे अप्लाई होगा तो वो क्या हो जाता है, अलग अलग केसेस हो जाते हैं, ठीक है इसका। तो मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट सम एंगल, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। जो भी अप्लाइड फोर्सेस होगा ना उस अप्लाइड फोर्स के कारण से जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कुछ एंगल पे अगर हो रहा है तो उसके लिए हम लोग कुछ केसेस देखते हैं, ठीक है। जिसमें से देखते हैं क्या होगा कि वर्क डन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या होगा कि उसका जो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन डब्ल्यू जो होगा अगर कुछ एंगल पे काम कर रहा है, ठीक है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अगर कुछ एंगल पे मैं क्या करूँ खींचूँ, ठीक है, थीटा एंगल पे अगर मैं कुछ खींचता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, इधर डायरेक्शन पे फोर्स लगाता हूँ, तो इसका जो वर्क होगा वो क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन पे उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट। तो डब्ल्यू जो होगा एफ कॉस थीटा जो होता है वो, ठीक है, एफ कॉस थीटा, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो, ठीक है। तो डब्ल्यू दैट मीन्स क्या हो जाएगा, फोर्स की जो वैल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो इसका जो कंपोनेंट होता है, ठीक है, जैसे कि एंगल का जो कंपोनेंट होगा, जैसे इस एग्जांपल में देखो ये जो ब्लॉक है उस ब्लॉक का इस डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सपोज, ठीक है, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स उसका इस डायरेक्शन पे हो रहा है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन पे लग रहा है ना उस डायरेक्शन पे यहाँ पर से थीटा लगा, तो इसके जो पैरेलल रहेगा, तो पैरेलल को हम लोग बोलते हैं एफ कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ये फोर्स, ये जो फोर्स एक्टिंग हो रहा है वो फोर्स दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा इस एंगल के पैरेलल, ठीक है, जिस एंगल के साथ बना रहे तो एफ कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हो जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग एफ साइन थीटा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है उसको तो नहीं लेते, पैरेलल को लेंगे, तो पैरेलल जो होगा वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा, ठीक है, ये उसका फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट जो डी हो रहा है ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको डिस्प्लेसमेंट को ले लेंगे, तो इस तरीके से डब्ल्यू जो होता है ना वो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म पे लिख देते हैं ऐसा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अब ये वर्क जो होगा डिपेंड करेगा थीटा पे, किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। थीटा की वैल्यू कितना होगा उसके ऊपर किसकी वैल्यू डिपेंड करेगा, वर्क की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे देखो वर्क डन नॉन डिपेंड्स अपॉन, वर्क डन जो है किस पे डिपेंड करेगा, तो फर्स्ट डिपेंड करेगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड दैट मीन्स इस एफ की वैल्यू कितना है, ठीक है, 5 न्यूटन का है, 3 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, ये डिपेंड करेगा। दूसरा इसमें क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ये डिपेंड करेगा, ठीक है, एस, ठीक। फर्स्ट क्या हो जाएगा, एफ डिपेंड करेगा, दूसरा क्या हो जाएगा एस डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू डिपेंड करेगा। दैट मीन्स 3 क्वांटिटी, ठीक है ना। पहला क्या होगा फोर्स, दूसरा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा क्या होगा कॉस थीटा। इन तीनों की अगर वैल्यू हम लोग को पता हो तो हम लोग वर्क क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया
अलग अलग डायरेक्शन के बेसिस पे अब इसको समझेंगे क्या क्या होता है डायरेक्शन के बेसिस पे। दैट मीन्स थीटा ही मेजर फैक्टर हो जाता है वर्क को और डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो जैसे पॉजिटिव वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क डन या फिर पॉजिटिव वर्क हम लोग किसको बोलेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, ये जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे है और उसी डायरेक्शन पे क्या हो फोर्स भी हो, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट डी की वैल्यू और फोर्स की वैल्यू अगर सेम डायरेक्शन पे हो, क्या हो सेम डायरेक्शन पे, एक ही डायरेक्शन पे हो, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क इज बीइंग डन व्हेन अ डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज सेम टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस। और ये जो अप्लाइड फोर्सेस होगी ना उसकी एंगल क्या होगी थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। दैट मीन्स 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी फोर्स अप्लाइड होंगे वो क्या होगा पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। दूसरा नेगेटिव वर्क डन देखेंगे। नेगेटिव वर्क डन मीन्स क्या होगा कि अगर फोर्स जो है उसका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अप्लाइड जो फोर्स होगा दोनों अपोजिट होने चाहिए। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स इस डायरेक्शन पे लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट सपोज इस डायरेक्शन पे हो रहा है डी, तो ये दोनों अपोजिट है, दोनों क्या है अपोजिट। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग नेगेटिव वर्क डन बोलेंगे। नेगेटिव वर्क इज बीइंग डन व्हेन अ डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। तो अप्लाइड जो फोर्सेस है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगा। और अपोजिट कैसे होगा कि थीटा की जो वैल्यू होगी ना 180 से क्या होना चाहिए ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होनी चाहिए और 90 से क्या होनी चाहिए हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखो एफ नेट जो फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है जी पहले इनिशियल था अभी फाइनल यहाँ पर हो जाए, दैट मीन्स इसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे हो रहे हैं। तो दोनों अपोजिट है, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है एफ इधर हो रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और 180 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करता है माइनस को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग W को डिफाइन करें तो W इज इक्वल टू क्या हो जाता है एफ एस कॉस ऑफ थीटा और एफ एस की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 से छोटा होना चाहिए तो हम लोग 0 ले सकते सपोज। तो 0 की वैल्यू कितना होगा यहाँ पर cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो एफ एस cos 0 की दैट मीन्स 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली बात है कि वर्क की जो वैल्यू होगी एफ एस होगा और एफ एस दैट मीन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब सबसे ज़्यादा जो फोर्स अप्लाई होगा वो पॉजिटिव वर्क डन पे होता है अप्लाइड, या फिर सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट भी किस पे होगा पॉजिटिव वर्क पे होगा, ठीक है। और पॉजिटिव वर्क सबसे ज़्यादा होता है, पॉजिटिव वर्क सबसे क्या होगा ज़्यादा, ठीक। दूसरा नेगेटिव वर्क में क्या करेंगे थीटा की वैल्यू लेंगे 180 या फिर उससे कम, ठीक है। तो 180 डिग्री सपोज लेता हूँ मैं तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एस कॉस ऑफ थीटा। एफ की वैल्यू क्या है जी सेम रहेगी, एफ की वैल्यू मुझे नहीं पता है तो एफ और एस सेम है, मैं एंगल के बेसिस पे इसको डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। एफ इज कॉस ऑफ 180 की वैल्यू कितना होता है -1 तो एफ इंटू एस -1 हो जाएगा इसकी वैल्यू, दैट मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -एफ एस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग नेगेटिव वर्क डन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं क्योंकि इसकी साइन क्या है अपोजिट है दोनों, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन जीरो वर्क। जीरो वर्क मीन्स क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना उस पे या तो फोर्स से ही ना लगाया जाए या फिर उस ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, ठीक है। तो जैसे अगर कोई एक पर्सन है सपोज वो क्या कर रहा है इस दीवार को धक्का मार रहा है, ठीक है। अब ये धक्का मारने पे फोर्स तो लगाया 100 न्यूटन का, लेकिन अगर इस दीवार का डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, जैसे दीवार अगर यहाँ से यहाँ तक नहीं खिसक के आया तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कैसा वर्क होगा वो जीरो वर्क होगा। तो हम लोग जैसे पढ़े हैं कि क्या होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी या फिर एफ इंटू एस भी ले सकते हैं, एफ इंटू एस कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा तो तीनों फैक्टर पे करेगा, देखो या तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाए या फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो तीनों कंडीशन पे क्या हो जाएगा ये जीरो वर्क डन होगा, ठीक है, या फिर जीरो वर्क होगा, ठीक। जैसे एग्जांपल पे अभी एक दीवार है, दीवार का डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, जैसे धक्का मार रहा हो धक्का मारते जाऊंगा तो दीवार जो है जहां पर है वहीं पर ही रहेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। तो डी की वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर भी वर्क डन क्या हो जाएगा 0 वर्क डन हो जाएगा।
दूसरा ये किस पे है, दीवार के एग्जाम्पल पे उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। फोर्स जैसे वहां पर अगर कोई फोर्स से अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो सामने वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, तो वो भी उसका जीरो वर्क होगा। इसमें 90 डिग्री वाला जो पोर्शन होता है, जैसे मान लो अगर कोई प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे अगर कोई पर्सन जो है सामान को ढोता है, तो सामान ढोने के टाइम पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करता है जी, नीचे अप्लाइड फोर्स करता है, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे हो रहा है सपोज, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री के एंगल बनता है, और 90 डिग्री के जो एंगल होगा ना, उस 90 डिग्री के एंगल पे भी क्या होता है, जीरो वर्क होता है, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे भी क्या होगा, जीरो वर्क होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। तो तीनों फैक्टर डिपेंड करेगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, cos 90 की वैल्यू कितना होता है, जीरो, तो एफ एस इंटू जीरो, जीरो की वैल्यू किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो वर्क डन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ गया पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। अब इसमें एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, एग्जांपल क्या है, अ पोर्टर लिफ्ट अ कार्टून ऑफ 40 kg फ्रॉम अ ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में से क्या किया जा रहा है, 40 kg का एक कार्टून को लिया जा रहा है, ठीक है, ले जाया जा रहा है, कितना 1.5 मीटर, ठीक। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पोर्टर ऑन द कार्टून गिवन दैट है, इसमें g की वैल्यू दिया है स्मॉल g, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू स्मॉल g की वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड इसको लेना है, ठीक है, और द वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है आपको कि वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। तो जैसे लिफ्ट है सपोज से, ठीक है, इस लिफ्ट में अपन ना 40 kg का क्या करना है, एक सामान है, कार्टून है, उसको ले जाया जा रहा है, ठीक है, ऊपर, ठीक, लिफ्ट किया जा रहा है ऊपर। तो देखो इसकी डायरेक्शन भी उस डायरेक्शन पे हो रहा है ना, उठाया जा रहा है, और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा, एफ भी उसी डायरेक्शन पे है, ठीक है, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन पे, दोनों सेम सेम डायरेक्शन पे तो दिख रहे हैं, आपस क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वर्क होगा। अब इसमें वर्क कितना होगा ये देखेंगे, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, या फिर एफ एस ले सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं, एफ एस ले सकते हैं, ठीक है, ठीक, एफ एस ले सकते हैं, ठीक। तो देखो इधर फोर्स जो होगा एफ इज इक्वल टू क्या लगाएगा जी, एम जी, ऊपर की डायरेक्शन पे लगाएगा, एम की वैल्यू मास कितना दिया हुआ है, मास दिया 40 इंटू जी कितना है 100, ठीक है, 10 दिया है जी की वैल्यू, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 400, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 1.5 मीटर, तो यहाँ पास रखेंगे इस वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400 इंटू 1.5 दैट मीन्स 15/10 कर देंगे इसको, ठीक है, इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो 15 या 45, 15 चौक 60 दैट मीन्स 600 न्यूटन मीटर, इसको न्यूटन मीटर, या फिर 600 जूल वर्क होगा, यहाँ पास कितना हो जाएगा 600 जूल वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, कुछ एग्जाम्पल भी किए हैं और वर्क के कुछ कॉन्सेप्ट भी समझे हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग एनर्जी को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, एनर्जी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं और उसके साथ साथ उसके कुछ एग्जाम्पल्स है उसको देखेंगे, ठीक है। तब तक के बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे जो चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।